प्रति मैं आपसे एक विशेष चर्चा आज करूंगा और ये मेरी चर्चा का विषय होगा पितृपक्ष, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है और पितृपक्ष की क्या महत्ता है, पितृपक्ष का क्या वैल्यू है और पितृपक्ष क्यों मनाएं और पितृपक्ष मनाने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं, इस पे मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा। तो होता क्या है दोस्तों कि पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को आदर और सम्मान के साथ प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यही हमारी चर्चा का विषय होगा। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष में कैसे करें अपने पूर्वजों को याद। ठीक है, तो आइए देखिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष अपने पूर्वज और परिजन जो अब इस धरती पर हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, जिनका निधन हो गया है, उनके प्रति आदर और श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है ये पितृपक्ष के दौरान। दूसरा दोस्तों, पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों को तर्पण और पिंड देने का विधान है। जो हमारे पंडाश्री लोग होते हैं वो नदी के किनारे या सरोवर के किनारे इसे संपन्न करवाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कब शुरुआत होती है। देखिए, हिंदू धर्म और पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद जो अश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें इसकी शुरुआत होती है। और ये जो पितृपक्ष होता है ये 16 दिनों तक चलता है, जिसे हम लोग श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितृपक्ष भी बोलते हैं। इस दौरान हम अपने पूर्वजों और पितरों को जो हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं और किस तिथि को गए हैं उस तिथि के अनुसार हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन, तर्पण और पिंड देकर याद करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल आपसे मैं शेयर करूंगा। मान लिया कोई भी पूर्वज हमारे, उनका निधन तृतीया तिथि को हुआ है, तो उनका तर्पण जो होगा जब भी होगा तो तृतीया तिथि को होगा। मान लिया किन्हीं पूर्वज का निधन सप्तमी तिथि को हुआ है, तो जब भी उनका तर्पण होगा या पिंडदान होगा या श्राद्ध होगा, जो बोला जाता है टेक्निकल वर्ड सब, वो सप्तमी तिथि को, जो मैंने आपसे बोला सप्तमी तिथि को हुआ है तो सप्तमी तिथि को होगा। लेकिन अगर आपको तिथि नहीं पता है तो जो पुरुष होंगे उनका जो श्राद्ध और तर्पण होगा वो अष्टमी को होगा, और जो माताश्री होंगी या जो फीमेल होंगी उनका नवमी तिथि को होगा। और अगर आपको किसी का तिथि नहीं पता है, ठीक है, तो आप अमावस्या के दिन आँख मूंद कर सकते हैं। आपके ब्राह्मण जो है बिल्कुल इस पूजा को संपन्न करा देंगे। देखिए, इस बार का जो पितृपक्ष है बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि इस बार पितृपक्ष का जो आगमन हो रहा है वो शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो राहु होते हैं, और राहु जो होता है हमारी कुंडली में पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व जन्म की बातें अगर कुंडली में राहु बहुत प्रबल है तो इस तरह से होता है, वो तो चर्चा मैं बाद में करूँगा, बट राहु का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत जब सूर्य कन्या राशि में जाते हैं उस वक्त होती है। ठीक है, तो सूर्य की कन्या राशि में जाने के बाद अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में 16 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। और इस बार जो पितृपक्ष का जो टाइम है 2 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब चर्चा करते हैं कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में ही ये पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में हमारे पूर्वज लोग वो पृथ्वी पर आकर, पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक लोक है वहाँ आकर भ्रमण और विचरण करते हैं। जैसे क्या होता है, जिनकी भी जो भी निधन जिनका हो गया हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे बहुत सारे लोक हैं, जैसे पितृलोक हैं, यमलोक हैं, मृत्युलोक हैं, ब्रह्मालोक हैं, सूर्यलोक हैं, विष्णुलोक हैं, स्वर्गलोक हैं, चंद्रलोक हैं। तो इसमें जो चंद्रलोक जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो हमारे पूर्वज जो हैं उस चंद्रलोक में आकर इस 16 दिन के दौरान विचरण वहीं आकर स्थान लेते हैं।
तो वहाँ से मान लिया कोई पूर्वज जिनको आपने स्थान नहीं दिया है या उनका श्राद्ध या तर्पण नहीं किया है, तो उनके जो परिजन हैं उनके घर पे चले जाते हैं, वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ मांग मतलब मांगते हैं कुछ। अगर आपने तर्पण और श्राद्ध किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो क्या होता है, वो थोड़ा श्राप देकर चले जाते हैं। फिर आपके घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। कहा भी जाता है ना, देव माने तो माने, पितृ ना माने। इसलिए पितरों की पूजा, पितरों को प्रसन्न करना हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ठीक है। अब आइए, यही यथार्थ है, इसीलिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की श्राद्ध तिथि निर्धारित है और आपके पूर्वज किसी न किसी रूप में इस पीरियड के दौरान आते हैं और आपके द्वारा जो तर्पण और पिंड अर्पण किया जाता है श्रद्धा भाव से, वो ग्रहण करते हैं। आइए अब आगे चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पूजा का क्या विधान है। ठीक है, देखिए पितृपक्ष के दौरान बस कुछ ही चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहले पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पूजा की जब शुरुआत होती है तो गाय, कुत्ता और कौवा को भोजन अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे पितृलोक किसी न किसी रूप में इन चीज़ों में विद्यमान रहते हैं और उन्होंने अगर ग्रहण किया तो आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसीलिए जो पूजा का प्रावधान है कि गाय, कुत्ता, कौवा को भोजन किया जाता है, उसके बाद पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। अगर पितृपक्ष के दौरान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने इनका दान किया तो अति उत्तम होगा। देखिए, सबसे पहले काला तिल अवश्य दान करें। इसको दान करने से क्या होता है कि संकट और विपदाओं से ये रक्षा करता है। दूसरा, चांदी, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि चांदी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, चंद्रमा आत्मा को शांति देती है और चांदी जो होता है, चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और उस दिन आप चांदी, चावल, दूध से तर्पण करें, पितरों का सम्मान करें और आशीर्वाद लें। तीसरा, वस्त्रों का दान करें अपनी सुविधा के अनुसार। चौथा, गुड़ और नमक अवश्य दान करें और पांचवा, जूता अवश्य दान करें। तो इसको अगर आप करते हैं तो पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण कर रहे हैं तो यहाँ पर अब मैं चर्चा करूँगा क्या करें क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले पिंडदान का जो तर्पण होता है वो परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन अगर बड़ा सदस्य करे तो सबसे अच्छा होता है, कहा जाता है। तर्पण के समय कुश अवश्य धारण करें, क्योंकि कुश को हम लोग पवित्री भी बोलते हैं। और जो पिंड तर्पण के लिए बनता है उसमें चावल, जौ और आटा का उपयोग होता है। और आपके पंडा जो होंगे, जो पूजा करवा रहे होंगे, आपको थॉरोली गाइड कर देंगे कैसे करना है। पिंडदान आप नदी, घाट या सरोवर पर करें, गया और बनारस में करें तो अति उत्तम है। और जैसा पहले मैं बताया कि मान्यता है कि प्रथम भोजन श्राद्ध पक्ष में कौवा, गाय और कुत्तों को दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। और मान्यता है कि पितरलोक जो हैं ये किसी न किसी तरह का रूप धारण करके भोजन आकर ग्रहण करते हैं। अब देखिए कुछ सावधानियाँ, अगर आप श्राद्ध या तर्पण कर रहे हैं तो क्या न करें। सबसे पहले पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। नया सामान बिल्कुल न खरीदें, मांस मदिरा से बिल्कुल दूरी रखें, परिवार में आपसी कलह से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, बहुत सरल भाषा में आपके साथ पितृपक्ष पर कुछ शेयर करने का, क्योंकि पितृपक्ष इतना पावन महीना होता है, ये 17 दिन इतना पावन महीना होता है कि अगर आपने विधि विधान से अपने पूर्वजों को याद किया तो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और ज़िंदगी की हर चीज़ों को पूरा करेंगे। आम दावना फैली हुई है, ये पितृपक्ष जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी रूप में अगर पूर्वज को आप याद करेंगे तो आशीर्वाद तो देंगे ही ना, क्योंकि हम पितृ को देख नहीं रहे हैं बट अनुभव कर रहे हैं।
सनातन धर्म के अनुसार जिस चीज़ को हम लोग अनुभव करते हैं, जो हमारे जो पूर्वज में मनीषी लोग थे, ऋषि लोग थे, जो विधान बना के गए हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे कि मैं अगली बार आपको कुछ और भी सरल भाषा में ज्योतिष से संबंधित कुछ और प्रोग्राम दे सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अमरेंद्र की तरफ से ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष में धन्यवाद।